स्टूडेंट्स, मैं वैभव आपका निबिड़ नॉब की इस क्लास में स्वागत करता हूं। तो हमने काफ़ी प्रॉपर्टीज़, काफ़ी कुछ सीखा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, और उनके ऊपर अब एक एक करके हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो पहला हमारा आज का क्वेश्चन होगा स्टैंडर्ड फॉर्म पे। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं जितने भी, देखो कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? x प्लस आयोटा वाई, और इनमें से कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है, होल पावर 4, यहाँ पावर -49, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, ये प्लस माइनस में है, तो कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में फ़िलहाल नहीं है। तो इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है? और एक बात और स्टूडेंट्स, एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि तुम बहुत इजीली एनसीईआरटी की ऐप जो है बुक्स डाउनलोड करने के लिए, वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो, और वहाँ से 11th क्लास की मैथमेटिक्स की जो बुक है वो डाउनलोड कर लो। ये बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। पंजाब बोर्ड की, हरियाणा बोर्ड की और सीबीएसई की एक ही बेसिक बुक है हमारी, वो है एनसीईआरटी। तो वो तुम डाउनलोड कर सकते हो अगर तुम्हारे पास कोई बुक अवेलेबल इस वक्त नहीं है। तो उसमें तुम ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हो, या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस देख सकते हो। और साथ साथ में मैं तुम्हें कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स तो देता ही रहूँगा। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला हमारा पार्ट है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से लिखते हैं। z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा पावर 4। अब मैं जानता हूं कि तुम a माइनस बी की पावर स्क्वायर तो करना जानते हो, क्यूब भी करना जानते हो, लेकिन पावर 4 का फॉर्मूला डायरेक्टली तुम्हें नहीं आता। तो कोई बात नहीं, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर 4 को हम स्क्वायर के तौर पे लिख सकते हैं। देखो, तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर तो खोल ही सकते हैं ना हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो समझ में आ गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, बिकॉज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। तो इसका मतलब, ये जो मैं साइन लगा रहा हूँ, इसका मतलब है दैट इम्प्लाइज। पिछला स्टेप हमें ये बताता है कि z क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इसका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर को सॉल्व हम कर सकते हैं। 1 आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। यहाँ भी रीजन मैंने लिख दिया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब देखो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, तो z कितना आ गया? -2 आयोटा। देखो हमें a प्लस बी प्लस सी या a प्लस बी का होल स्क्वायर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये साफ हमें दिखाई दे रहा है कि क्या बन रहा है। माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, जो कि 4 इंटू -1 हो जाएगा, जो कि -4 हो जाएगा। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मैं रफ में लिख रहा हूँ, x प्लस आयोटा वाई, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म -4 प्लस 0 आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि हमें देखते ही ये पता चल जाए कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो यहाँ पे रियल पार्ट -4, इमेजिनरी पार्ट 0। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। z इज इक्वल टू माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड विद 2 आयोटा मल्टीप्लाइड विद -1/8 आयोटा। तो देखो आयोटा आयोटा आयोटा, एक तो ये मल्टीप्लाई होंगे, एक माइनस और माइनस प्लस की टर्म बन गई, तो ये ओवरऑल बन जाएगा 2 इंटू 1/8 इंटू आयोटा पावर 3, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में ही तो हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई में है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 आयोटा 1 पावर 2 पावर 3 पावर, ये हो गई, ये कैंसिल हो गया 4। तो हमारे पास आ गया 1/4 आयोटा क्यूब। अब हम इस आयोटा क्यूब की वैल्यू देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं।
और उसके बाद हम आयोटा क्यूब की वैल्यू हमेशा याद रखेंगे। तो रफ वर्क कर रहा हूँ, आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। देखो पावर जो है वो इस तरह से अलग अलग की जा सकती है। आयोटा स्क्वायर कितना है, -1, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा। तो दैट इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 1/4 इंटू माइनस आयोटा मीन्स -1/4 आयोटा। लेकिन अभी भी ये नंबर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना देते हैं 0 - 1/4 आयोटा। रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट -1/4। उसके बाद थर्ड पार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्ट है z इज इक्वल टू आयोटा पावर -49। आयोटा की कोई भी पावर जब भी डिवाइड करनी हो, सॉल्व करनी हो, तो हम कुछ और भी देख लेते हैं। पहले रफ वर्क थोड़ा सा और कर लें। आयोटा की वैल्यू क्या थी, -1 का स्क्वायर रूट। आयोटा स्क्वायर क्या था, -1। आयोटा क्यूब क्या सॉल्व किया हमने, माइनस आयोटा। एक पावर और हमें याद रखनी है आयोटा की, वो है आयोटा पावर 4। ये कितना होगा, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर कितना, -1, -1 का स्क्वायर, तो आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1, ये याद रखो हमेशा। तुम्हें एक ये तो पता ही है तुमको, एक ये याद रखनी है, एक ये याद रखना है और एक ये याद रखना है। ये 4 पावर्स आयोटा की याद रखनी है हमेशा, क्योंकि हम डायरेक्टली पुट करेंगे। तो आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू -1, सॉरी, आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो आयोटा पावर 4 क्योंकि 1 के बराबर होती है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर पावर नेगेटिव में है, तो नेगेटिव वाली पावर को पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। मुझे लगता है तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि माइनस की पावर जो होती है वो एक्चुअली डिनोमिनेटर में चली जाती होती है, 1/, रेसिप्रोकल हो जाता है इसका। तो अब हम रफ में क्या करेंगे, 49 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 1 द 4, 4 2 द 8 और 1 रिमाइंडर रह गया। तो ज़रा ध्यान से देखना, मैं 49 को कैसे लिख सकता हूँ, इस डिवीजन के हिसाब से। तुमने डिवीजन लेम्मा भी पढ़ा है, फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है, उस हिसाब से हम 49 को कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 12 × 4 और प्लस करो रिमाइंडर। इस तरह से लिखा जा सकता है। ये मैंने कहाँ से हासिल किया, इस तरह डिवीजन करके, एक्चुअल डिवीजन करके। तो 49 को मैं 12 × 4 + 1 के तौर पे यहाँ लिखूँगा। कोई भी पावर हो उसको इस तरह से डिसइंटीग्रेट कर देना है, टुकड़ों में बांट देना है। तो z इज इक्वल टू 1/, आयोटा 12 × 4 + 1। बहुत ध्यान से लिखना है, पावर जो है वो पावर ही लगनी चाहिए, मल्टीप्लाई में नहीं लगना चाहिए। बेस बड़ा और पावर थोड़ा सा छोटे तौर पे लिखना है। तो अब हमने अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप हमने ये करना है कि जिस तरह देखो यहाँ पे हम करते होते हैं, सर्ड्स का एक फॉर्मूला तुमको याद होगा, x⁻m + n जो होता है वो x⁻m x⁻n के तौर पे लिखा जा सकता है। या कहो कि 2⁻³ को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2⁻2 × 2⁻1। क्या हुआ, पावर एडअप हो गई, एडअप हो गई, यहाँ आ गई, बेस सेम रहा। तो यहाँ भी कुछ हम वैसा ही करेंगे। देखो 12 × 4 एक नंबर है, बीच में प्लस है और 1 दूसरा नंबर है। तो मैं इसको ऐसे करूँगा, 12 की पावर 4 वाला अलग, मल्टीप्लाई आयोटा पावर, ये जितना भी आ गया 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, वो यहाँ पे, यहाँ 1 है तो 1 लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पावर में 1 लिखने की ज़रूरत हमें नहीं होती। अब क्या करना है, ये जो है आयोटा पावर 12 × 4, ये क्या बनेगी, मैं यहाँ रखता हूँ। आयोटा पावर 12 × 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा पावर 4 पावर 12, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर बाहर की जो पावर्स होती हैं मल्टीप्लाई हो जाती हैं, वो मल्टीप्लाई हुई हैं, मैंने ब्रैकेट के अंदर बाहर कर दिया। तो आयोटा पावर 4 कितना है, देखो 1, तो 1 पावर 12 इज इक्वल टू 1।
यानी कि आयोटा की पावर 4 से मल्टीप्लाई जब हो जाती है तो वो 1 हो जाता है, 1 इंटू आयोटा, यानी ये हो गया 1 अपॉन आयोटा। अब 1 अपॉन आयोटा भी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में है आयोटा, तो इसको रैशनलाइज करेंगे, आयोटा अपॉन आयोटा, तो ये कितना बन गया, न्यूमरेटर में तो आयोटा आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आयोटा का स्क्वायर। अब हम जानते हैं आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1, यानी माइनस आयोटा। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म अल्टीमेटली बना रहे हैं। रियल पार्ट तो है नहीं इसमें, 0 माइनस आयोटा, तो रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट -1, तो ये हो गया। अब इसके बाद अगला एग्जांपल लेते हैं हम, 4th, z इज इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा का क्यूब, ये है हमारा अगला एग्जांपल। तो a माइनस बी का होल क्यूब तुम्हें पता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब। और अगर यहाँ प्लस हो तो इस हर जगह प्लस लग जाता है, सिंपल बात। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 का क्यूब माइनस 3 आयोटा का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 इंटू 3 आयोटा, 5 माइनस 3 आयोटा, 5 क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, बिल्कुल इसी फॉर्मूले के हिसाब से। तो 125 माइनस 5 का क्यूब होता है 125, तुम्हें याद ही होगा। 3 का क्यूब होता है 27 और आयोटा का क्यूब भी हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, माइनस 3 5 दा 15, 15 3 दा 45, 45 आयोटा और ब्रैकेट में है 3 माइनस 5 माइनस 3 आयोटा, तो 125 माइनस 27। अब आयोटा क्यूब हम जानते हैं कि माइनस आयोटा के बराबर है, हमने ये सॉल्व करके देखा हुआ है। और अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 45 आयोटा इंटू 5, जो माइनस का साइन लगेगा पहले, तो 45 इंटू 5 करो, 5 5 दा 25, 2 कैरी ओवर हो गया, 5 4 दा 20, 20 में वो जो 2 कैरी ओवर था प्लस हो गया 22, तो 225 आयोटा, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 45 इंटू 3 करते हैं, तो 3 5 दा 15, 15 है तो 1 कैरी ओवर हो गया, 3 4 दा 12, 12 में 1 ऐड हुआ तो 135, तो 45 इंटू 3 135, और आयोटा आयोटा का स्क्वायर, एक बार फिर देख लो, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा। फिर मैंने 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 225 आया, साथ में आयोटा था तो आयोटा आ गया। फिर मैंने 45 को 3 से मल्टीप्लाई किया, साथ में ये दोनों माइनस के नंबर थे तो प्लस हो गया। 45 को 3 से मल्टीप्लाई किया 135 आ गया, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ गया, तो ये ब्रैकेट खुल गए। तो 125, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 27 आयोटा माइनस 225 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो -135 इज इक्वल टू, अब देखो रियल पार्ट कौन सा है, बगैर आयोटा के वो अलग प्लस होंगे, और जो आयोटा के साथ हैं वो आयोटा के आपस में प्लस होंगे। तो 125 माइनस 135 माइनस का 10, और 225 माइनस का और प्लस का 27 यानी माइनस का लगेगा, और 225 में से 25 माइनस किए तो 200, लेकिन ये 27 है, 2 और माइनस करो तो 198, तो 198 आयोटा, ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। रियल पार्ट -10 और हमारा इमेजिनरी पार्ट -198। तो इस तरह से बच्चों तुम्हारे पास जितने भी क्वेश्चंस बुक में तुम्हें मिलते हैं, तुम इस तरह सॉल्व करके उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स, जो पिछला क्वेश्चन था उसका 5th पार्ट में तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, वीडियो में देख के तुम उसको सॉल्व कर सकते हो खुद। अब मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता होता है, एक्सप्रेस दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे आयोटा नहीं दिखा, लेकिन अंडर रूट में माइनस तो दिख रहा है, तो हम कैसे सॉल्व करना शुरू करेंगे, z इज इक्वल टू
5 प्लस, पहले तो गिवन ही लिखेंगे हमने गिवन लिख लिया। अब हम जानते हैं कि 16 का स्क्वायर रूट कितना है 4, और माइनस था इसलिए आयोटा लग गया। 4 प्लस 25 का स्क्वायर रूट 5, लेकिन क्योंकि -25 था तो आयोटा लग गया। तो ये हमारे पास आयोटा की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में भी आयोटा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। 4 माइनस आयोटा अपॉन 4 माइनस आयोटा। हमने क्या किया, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया एक ही सेम नंबर से। तो z कितना आ जाएगा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 दा 20, 5 इंटू -5 आयोटा -25 आयोटा, फिर 4 इंटू 4 प्लस 16 आयोटा, फिर 4 इंटू 5 और ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस का 20 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा भी हो जाएगा। डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में भी इसी तरह तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे अच्छा है कि तुम एक फार्मूला अप्लाई करो जो कि मैंने कल भी तुमको बताया था। वो फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अगर हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो तो उसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह हम लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे मैं तुम्हें वैसे ही बता दूं कि अगर तुम इनको जैसे मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके लिखे हैं ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो यही आंसर आएगा, चेंज नहीं होगा। तो अगला स्टेप देखो 20, अब देखो -25 आयोटा है और प्लस 16 आयोटा, तो ये वैसे ही है जैसे -25x प्लस 16x हो। अगर तो कितना आएगा, -9x आएगा, तो x की जगह यहाँ आयोटा है -9 आयोटा। अब देखो -20 आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 अपॉन 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। देखो बच्चों, एक बात हमेशा याद रखो, आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1। ये चार तो तुमने हमेशा याद रखनी है। तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, 20 माइनस 9 आयोटा, ये प्लस 20 हो जाएगा। देखो प्लस 20 हो गया, अपॉन 16 प्लस 25 हो गया। आयोटा स्क्वायर -1 है, यहाँ पुट करके मैंने नहीं दिखाया, लेकिन हम इस तरह से भी एक स्टेप जंप कर सकते हैं। तो 20 प्लस 20 में 9 क्यों नहीं ऐड हो रहा, क्योंकि 9 आयोटा है। रियल पार्ट में ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट में। तो 40 माइनस 9 आयोटा अपॉन ये प्लस होके कितना बन जाएगा, देखो 41। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन गई, 40 अपॉन 41 माइनस 9 अपॉन 41 आयोटा। ये बन गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म पे तो मैंने तुम्हें 3-4 एग्जांपल्स करा दी और मुझे लगता है कि इन एग्जांपल्स को सीख के तुम बाकी अपने क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म के कर ही लोगे। अब हम आते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो एग्जांपल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं आ सकते हैं, वो इस तरह के आ सकते हैं। देखो, फाइंड x एंड y इफ़ फर्स्ट पार्ट है 3x माइनस 7 प्लस 2 आयोटा y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है, इज इक्वल टू -5y प्लस 5 प्लस x आयोटा। ये फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन 3x माइनस 7 प्लस 2 आयोटा y इज इक्वल टू -5y प्लस 5 प्लस x आयोटा। देखो, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं तो रियल पार्ट अलग बराबर होते हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग बराबर होते हैं। तो ये हम जानते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसलिए हम कह सकते हैं 3x माइनस 7 इज इक्वल टू -5y एंड 2y इज इक्वल टू 5 प्लस x। ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट दोनों बराबर, और आयोटा के साथ जो इमेजिनरी पार्ट है वो आयोटा के बगैर, अगर हम आयोटा भी लिखें तो आयोटा कैंसिल हो जाएगा, वो तो दूसरी बात है, इसलिए हम आयोटा लिखते ही नहीं हैं।
तो इमेजिनरी पार्ट होता भी 2y आयोटा को छोड़ के है, और नंबर उसको कहते हैं। तो 2y और इधर 5 + x ये बराबर हैं। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिल गई, 3x + 5y = 7। 3x, ये 5y इधर आ गया, 7 इधर चला गया, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन क्या मिली यहाँ से, अब हम ऐसा करेंगे कि 2y को उधर ले जाएंगे, 5 को इधर ले जाएंगे, तो x - 2y हो जाएगा = 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। तो इसको ध्यान से देख लो, x - 2y = 5 जो है माइनस का इधर होके आ जाएगा। तो दो इक्वेशनें एक्स वाई में आ गई। अब ये इक्वेशंस कैसे सॉल्व करनी है ये मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम 3 मेथड 10th क्लास में कर चुके हो। एलिमिनेशन मेथड, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं जानता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कई स्टूडेंट्स को आसान नहीं लगता, लेकिन अब मैं जिस तरह से तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दिखाऊंगा, मेरा ये दावा है कि अगर तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की इस तरह से, तो तुम्हें वो बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। कैसे, देखो, एक बात का ध्यान रखो कि x की टर्म, y की टर्म और = के बाद कांस्टेंट टर्म, ये याद रखो। x की टर्म्स, y की टर्म्स और = के बाद कांस्टेंट टर्म्स, ये मैंने इस तरह से लिखा है, वर्टिकली ध्यान रख के लिखा है। अब मैं इनको सॉल्व करने जाऊंगा तो मैं लिखूंगा, अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई का बेसिक तो जानते ही हो, x अपॉन y अपॉन -1 ये माइनस क्यों लगता है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स = के इस तरफ हैं। लेकिन मैं एक और बात बताता हूँ, इस y के आगे भी माइनस लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं बताता हूँ, यहाँ की कंफ्यूजन इस -y को लेके ही है सबसे ज़्यादा। यहाँ तुम पहले ही -y लगा दोगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। अब x अपॉन क्या लिखते हैं, हम सब जानते हैं कि x को छोड़ दो। देखो, x को छोड़ दो तो हमें कौन से नंबर नज़र आ रहे हैं, 5 - 2 7 - 5, ये ऐसे नज़र आ रहे हैं ना, इनको ऐसे ही लिख दो यहाँ पे, 5 - 2 7 - 5। अब -y अपॉन y को छोड़ दो, हमें कौन से 4 नंबर नज़र आ रहे हैं, 3 1 7 - 5। मैं बिल्कुल ऐसे ही लिखूंगा, 3 1 7 - 5। अब -1 अपॉन कांस्टेंट छुपा दो, ये नंबर नज़र आ रहे हैं 3 1 5 - 2, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे हम, 3 1 5 - 2। ये स्टेप समझ में आ गया। एक बार फिर बता देता हूँ, हमने सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि x के नीचे x की टर्म हो, दो इक्वेशंस को इस तरह लिखना है कि x की टर्म एक लाइन में आ जाए, y की टर्म एक लाइन में आ जाए, = के दूसरी तरफ कांस्टेंट टर्म्स एक लाइन में आ जाए। उसके बाद हम सब जानते हैं x अपॉन y अपॉन -1 अपॉन लिखा करते हैं हम, लेकिन मैं यहाँ पे y भी माइनस में लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब मैंने x को छुपाया, देखो x को मैंने छुपा दिया, तो जो नंबर नज़र आ रहे हैं 5 - 2 7 - 5, वैसे के वैसे लिख दिए मैंने। फिर मैंने y को छुपाया, जो नंबर नज़र आ रहे हैं 3 1 7 - 5, ये लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कांस्टेंट को छुपा दिया, जो 4 नंबर नज़र आ रहे हैं 3 1 5 - 2 3 1 5 - 2, बिल्कुल ऐसे लिख दिया। ये अगर तुमने ठीक लिख लिया तो समझ लो किला फतेह है, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। कैसे, देखो, 5 × -5 -25, तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है ना, इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन लगाया, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 7 × 2 14 -14 आएगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 14 = -y अपॉन 5 × 3 -15, माइनस लगाया, 7 × 1 7 = -1 अपॉन 3 × -2 -6, माइनस लगाया, 5 × 1 5। देखो, ये स्टेप इंट्रोड्यूस करने से हमें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ही आसान लगने लग गई। देख लो, अब x अपॉन कितना आ जाएगा, -25 + 14 कितना होता है, सोचो, -11, -y अपॉन -15 - 7 -22,
-1/-11 ये आ गया। अब यहाँ से हम जानते हैं कि हमने क्या करना है। x/-11 को -1/-11 अलग लिख लो, कॉमा -y/-22 को -1/-11 अलग लिख लो। अब ये माइनस तो कैंसिल हो गए, x कितना आ गया -11/11, y का भी माइनस कैंसिल हो गया तो 22/11। तो x आ गया -1 और y आ गया 2। तो ये सारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड है, लेकिन अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो तो तुम इस स्टेप के बाद डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकते हो, कैंसल माइनस कर के इस स्टेप के बाद सीधा ये स्टेप भी लिख सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारी 10th क्लास नहीं है कि तुम्हें मेथड पूरा करके ही दिखाना होगा। यहाँ पे तो तुमने ये दो इक्वेशंस जो हैं इनको सॉल्व करना है बस। असली क्वेश्चन तो हमारा किस चीज़ का था, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का था, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक बार इसे बहुत ध्यान से फिर देख लो। हमने क्या किया है, x/-y/-1/, कॉफिशिएंट्स को बिल्कुल वैसे ही लिख लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस लगाया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस लगाया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस लगाया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और लिखा। इस तरह से हमने सॉल्व किया है। तो हमारे पास x y की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है ये, और ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, बस थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा। ये क्वेश्चन करना तुमने कैसे करोगे, इस ब्रैकेट को खोल लोगे, कैसे खुलेगा देखो रफ में थोड़ा सा मैं करके दिखाता हूं। 2x - 3x आयोटा प्लस 2 आयोटा y और -3y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब इसको आयोटा स्क्वायर को सॉल्व करो तो ये +3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयोटा कॉमन ले लो, प्लस तो -3x प्लस 2y और आयोटा कॉमन इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। तो ये रियल पार्ट इसके बराबर, ये इमेजिनरी पार्ट 1 के बराबर, यहाँ 1 है क्योंकि, तो दो इक्वेशनें बन जाएंगी इसी तरह, और उसको तुम इसी तरह सॉल्व कर सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने तुम्हें कराए हैं, और ये आज का जो ये वीडियो है इसके तुम जब डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ होगा, उसको क्लिक करोगे तो आज की तुम्हें असाइनमेंट मिल जाएगी। और अगर तुम्हें मेरा समझाना पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको ज़रूरत है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।